हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी का तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस वीडियो में आपका तीसरा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, कि रचनाकार कौन है। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बाबू कि भारत से हम क्या सीखें। तो ऑप्शन ए में करें स्वामी विवेकानंद, कि ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, कि ऑप्शन सी मैक्स मुलर, कि ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। ऑप्शन ए में करें अमरकांत ने, कि ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने, कि ऑप्शन सी गुणाकर मूले, कि ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जल्दी दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू मैक्स मुलर ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ कमेंट में आंसर देते चलिएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा है। यह भी वीवीआई प्रश्न है बाबू कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा है। ऑप्शन में करें महात्मा गांधी ने, कि ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, कि ऑप्शन सी गुणाकर मूले, कि ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। यानी बच्चों स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कर है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। ऑप्शन ए में करें मैक्स मुलर को, कि ऑप्शन बी में बिरजू महाराज को, कि ऑप्शन सी अमरकांत को, कि ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी को। तो किस को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी, तो आप लोग याद रखिएगा मैक्स मुलर को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बच्चों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पांचवा प्रश्न कर है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है। तो इग्निस किस भाषा का शब्द है बाबू। ऑप्शन ए में करा है हिंदी, कि ऑप्शन बी संस्कृत, कि ऑप्शन सी जर्मनी, कि ऑप्शन डी लैटिन। तो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जर्मनी में किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कर रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो किस भाषा का अध्ययन किया था बाबू, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न कर रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में करें वनस्पति विज्ञान से, कि ऑप्शन बी मनोविज्ञान से, कि ऑप्शन सी पुरातात्विक विज्ञान से, कि ऑप्शन डी भूविज्ञान से। तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा कि मनोविज्ञान से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। तो किसने किया था। ऑप्शन ए में करें नील विलोचन शर्मा ने, कि ऑप्शन बी अमरकांत ने, कि ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, कि ऑप्शन डी गुणाकर मूले ने। तो किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि दारिश क्या है। यह बच्चों वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा कि दारिश क्या है।
ऑप्शन ए में कह रहा है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, कि ऑप्शन सी में कह रहा है एक वेदता, कि ऑप्शन डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिस क्या है बाबू? तो यह एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न कर रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो उनका संबंध बच्चों पुरातात्विक विज्ञान से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कर रहा है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए। ऑप्शन ए में कह रहा है दिल्ली में, कि ऑप्शन बी गांधीनगर में, कि ऑप्शन सी वाराणसी में, कि ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो कहाँ मिला था बाबू? तो यह वाराणसी में मिला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। VVI प्रश्न है बाबू, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था? तो पारसियों का धर्म का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखिएगा, जरथुस्त्र नाम था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? तो यह बच्चों अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। सॉरी बच्चों, अजातशत्रु के द्वारा नहीं, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, आप लोग ऑप्शन ए को याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किससे है? तो प्लेटो का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में कह रहा है इटली से, कि ऑप्शन बी में भारत से, कि ऑप्शन सी यूनान से, कि ऑप्शन डी स्पेन से। तो प्लेटो का संबंध किससे है? तो यह बच्चों यूनान से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। 17वां प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में कह रहा है 16 सितंबर 1823 को। आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823। 18वां प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम हेनसिंगटन्स मूलर था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है बाबू? तो यह भारत की जाति है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है कि वारेंग हेसिंगटन क्या था? तो वारेंग हेसिंगटन क्या था? ऑप्शन में कह रहे भारत का गवर्नर जनरल, की ऑप्शन बी में भारत का राजा, की ऑप्शन सी लाइट महान दार्शनिक, ऑप्शन डी कह रहा है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हसिंगटन क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न कर रहा है कि शाहनामा का रचना काल क्या है? तो शाहनामा का रचना काल क्या है? तो उनका रचना काल 11वीं, 10वीं, 11वीं और 11वीं सदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? तो संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि किस शब्द से मिलता है? तो यह इग्निस शब्द से मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 25वां प्रश्न कर रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो भारत की यात्रा कब की थी? तो आप लोग याद रखिएगा
कि 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है बाबू। तो आप लोग याद रखिएगा यह कथन किसका है, तो यह कथन कालिदास की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो किसे कहा है बाबू, तो मैक्स मूलर को कहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपिंज सिंह विद्यालय से संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष में किया था, तो 18 वर्ष में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। 30वां प्रश्न कर रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो जरथुस्त्र नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है। तो बच्चों दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वह भाषा है जो कि प्राचीनतम भाषा है। हिंदी है कि संस्कृत कि मराठी कि उर्दू। तो कौन सी भाषा है, तो जो मराठी भाषा है वह सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू 31वां का आप लोग देख लीजिएगा, संस्कृत होगा कि मराठी। हमको लग रहा है मराठी होगा, थोड़ा डाउट में है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। 33वां प्रश्न कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो नीति कथा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति कथा। 34वां प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो यह दारिश नामक जो सोने का सिक्के से भरा घड़ा था वह किसे मिला था। ऑप्शन में कर हेकल को, कि ऑप्शन बी हाइकर्स को, कि वारेंग हसिंगटन को, कि विलियम जोन्स को। तो किसे मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा वारेंग हसिंगटन को मिला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो ईश्वर पेटलेकर के द्वारा किया गया था, कि ऑप्शन बी में रूसो के द्वारा, कि मैक्स मूलर के द्वारा, कि सात कोड़ी होता के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, तो मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। जो भारत से हम क्या सीखे है बच्चों, यह क्या है। ऑप्शन ए में कह रहे निबंध, कि ऑप्शन बी कहानी, कि ऑप्शन सी भाषण, कि ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। तो भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह क्या है, तो यह एक भाषण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट क्या थे, तो यह एक महान दार्शनिक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो मैक्स मूलर ने करवाया था।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो आप लोग याद रखिएगा जो मेघदूत की पुस्तक है, जो वह कालिदास की पुस्तक है, जिसने मैक्स मूलर ने उन्हें जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव और अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो का बेल आइकन दबा दीजिएगा।